ओके सी। तो इफ कंसेंट्रेशन पूरा उल्टा, अगर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस द रिएक्शन विल फेवर इन बैकवर्ड। अच्छा, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होने से रिएक्शन गया फॉरवर्ड। अगर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा, पूरा एक एक पॉइंट उल्टा तो दूसरा उल्टा। इफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस रिएक्शन विल फेवर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस रिएक्शन विल फेवर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पूरा उल्टा। उसी तरह if concentration of reactant decreases reaction will favor in backward direction। मैं लिख सकता हूं if concentration of product decreases, यहां पर reactant decrease था, product decreases, पूरा उल्टा। the reaction will favor in forward direction। if concentration of reactant increases that means concentration of product obviously decrease। अरे एटीएम दिला तो एबे जस्ट मु कही प्रियांशु अग्रवाल ने जो पूछा था कि सर आपने तो 2 6 ले लिया था और सॉरी 3 6 ले लिया था, इसको 2.67 क्यों किया, इसको 8। ऑब्वियसली अगर प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रिएक्टेंट कम होगा ही होगा। अगर प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रिएक्टेंट कम होगा ही होगा। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर बढ़ गया तो इट इज ऑब्वियस दैट कि कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस। ठीक है, देन और पूरा 5 मिनट का पढ़ाई रहा, खत्म हो जाएगा फटाक की ना, फिर जाके खा के सो जाना। ठीक है, लेट इट बी। सर हाँ सर मैं YouTube में देख लूंगा, मैं लीव कर दूं? और 5 मिनट में क्या जाके कर लोगे। ठीक है आप जाओ जाओ, लेकिन कल एग्जाम के लिए पढ़ लेना। ठीक है, लेट इट बी 2 हाइड्रोजन मिलके H2 बना रहे हैं। 2 हाइड्रोजन मिलके H2 बना रहे हैं। तो 2 मॉलिक्यूल थे, अभी वो क्या हो गए, 1 मॉलिक्यूल हो गए। 2 अलग अलग मॉलिक्यूल थे, अभी वो मिलके क्या हो गए, 1 मॉलिक्यूल हो गए। तो ऑब्वियसली प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा। प्रेशर ज्यादा देने से क्या होगा, वो जल्दी चिपक जाएंगे। प्रेशर ज्यादा देने से क्या होगा, वो जल्दी चिपक जाएंगे। सो ऑब्वियसली, अरे 2 हाइड्रोजन 2 लफंगे अलग अलग थे, उनको मैंने क्या कर लिया, चिपका दिया, इकट्ठा कर लिया। तो ऑब्वियसली वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे। एक जगह पर वो लोग क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। मतलब हाई प्रेशर देने से वो चिपक जाएंगे। तो दैट मीन्स, अच्छा हाँ याद रखना, प्रेशर कब काम देगा, ना जब कोई गैसियस सब्सटेंस होगा। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था केपी पढ़ाने के टाइम में कि जो गैसियस सब्सटेंस के लिए ही हम
प्रेशर वगैरह कंसिडर करते हैं, ठीक है, या गैसियस सब्सटेंस के लिए ही प्रेशर कंसिडर करते हैं या फिर प्रेशर ही कंसिडर करते हैं गैसियस सब्सटेंस के लिए, ठीक है, प्रेशर के लिए गैसियस सब्सटेंस के लिए प्रेशर। तो यहाँ पर सारा का सारा मतलब जो रिएक्टेंट है वो गैसियस होना चाहिए। तो आप देखोगे कि दो अलग मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल हो गए, तो ऑब्वियसली हाई प्रेशर देने से रिएक्शन आगे बढ़ने लगेगा, हाई प्रेशर देने से रिएक्शन आगे बढ़ने लगेगा। दैट मीन्स एट हाई प्रेशर रिएक्शन फेवर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैं एक प्रैक्टिकल रिएक्शन आपको दिखा देता हूं। N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3. N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3. यहां पर कितना मोल था? 1 and 3, 4 मोल था। यहां पर कितना नंबर ऑफ मोल था? 1 and 3, टोटल 4 नंबर ऑफ मोल था। अभी 4 नंबर ऑफ मोल कन्वर्ट हो गए 2 मोल में। तो हुसैन शाह आप मुझे बताओ, 4 अलग अलग सब्सटेंस थे, वो मिलके 2 में कन्वर्ट हो गए, वो मिलके 2 में कन्वर्ट हो गए। तो मुझे बताओ हुसैन शाह कि वो कंबाइन हुए, 4 अलग अलग थे, 2 में कन्वर्ट हो गए, वो कंबाइन हुए या फिर डिसोशिएट हुए? सर कंबाइन हुए। तो हाई प्रेशर देने से रिएक्शन आगे बढ़ेगा या फिर लो प्रेशर देने से रिएक्शन आगे बढ़ेगा? सर हाई प्रेशर। ऑब्वियसली दैट इज जहां पर कॉम्बिनेशन हो रहा है वहां पर आपको हाई प्रेशर देने से रिएक्शन आगे बढ़ेगा। हाई प्रेशर विल tend the reaction, will shift the reaction in forward direction. उसका उल्टा, अगर मैंने 2NH3 को ऋषिराज मुझे बताओ, ये 2 ये 4, तो क्या होगा? हाई प्रेशर और लो प्रेशर विल शिफ्ट द रिएक्शन। हाई प्रेशर शिफ्ट द रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड? सर फॉरवर्ड। हाँ, 2 थे, 2 सब्सटेंस थे, वो भी स्प्लिट हो गए ना। तो ऑब्वियसली सर एबे तो सर लो दर का फर्स्ट केस रे। हाँ, अभी नहीं, अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी लो प्रेशर देने से, सर अभी का लो। हाँ, लो प्रेशर देने से फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर लो प्रेशर देने से फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो हाई प्रेशर देने से क्या होगा? अरे अगर लो प्रेशर देने से फॉरवर्ड, तो हाई प्रेशर देने से ऑब्वियसली क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड। ऊपर के केस में हाई प्रेशर देने से फॉरवर्ड था, तो ऑब्वियसली लो प्रेशर देने से बैकवर्ड। ठीक है, ये तो गया आपका प्रेशर के बारे में। बाकी और छोटा छोटा बस 2 मिनट का है, खत्म हो जाएगा। मनशा, कितना देर पढ़ाने वाले हैं? मनशा बुझी पाइलो? यस सर। रितिका? यस सर। रितिका बुझी पारछु? यस सर। ରେକର୍ଡେଡ ଭିଡିଓ ଦେଖିବୁ ଯୋଉଟା ତୋର ନେଟୱାର୍କ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିଲା ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। रितुल, उपासना समझते देखिए Yes, sir, रिकॉर्डेड yes, sir. क्लासेस। हुसैन साहब समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। पूरा क्लियर तो, या फिर और भी ज्यादा डीप में जाके समझाऊं? मुझे पूरा, आप जितना डीप में मुझे पूछोगे, नो सर नो। जैसे कि मैंने सांड का एग्जाम्पल दिया था, उसी तरह मैं बहुत ही छोटे बच्चों का एग्जाम्पल देके भी आपको समझा दूंगा। लेकिन यू हैव टू आस्क मी डाउट्स। आपको जब तक आप समझे नहीं हो तब तक मुझे पूछते रहो। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता, इरिटेट नहीं लगता है कि अरे यार मैं क्यों इतना, नहीं, आप पूछते रहो। कम से कम ये तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैं जो दे रहा हूँ कोई तो ले रहा है ना, कोई उसको ग्रास्प कर रहा है, ठीक है। तो आप पूछो, पूरा
क्लियर, ठीक है। अच्छा, लेट इट बी, मैं एक रिएक्शन ले जाता हूं, वही ये है हाबर्स प्रोसेस, ये है ऑस्टवाल्ड आयट प्रोसेस, नाम है इसका। अच्छा, मुझे ये चीज बताओ, यहां पर हीट एनर्जी रिलीज हुआ है, मतलब ये रिएक्शन मुझे हीट एनर्जी बाहर दे रहा है, ये रिएक्शन मुझे हीट एनर्जी बाहर दे रहा है, बाहर मुझे दे रहा है। तो यहां पर इस कंडीशन में अगर रिएक्शन को मैं लो टेम्परेचर में करूं तो सोचो अच्छे से, लेट इट बी दिस वन, इसको ऑस्ट्रल एंड डायट प्रोसेस को देखो, इसमें हीट एनर्जी चाहिए, इसमें हीट एनर्जी चाहिए, दिस वन इज वन एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस वन इज वन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब जिसमें हीट एनर्जी दिया जाता है। यहां पर जो हीट एनर्जी दिया जाता है, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इस केस में जहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर उस कंडीशन में मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली रितिका मत कहो जे रिएक्शन को हम फेवर करेंगे या फिर रिएक्शन को हम मतलब रेजिस्ट करेंगे, अपोज करेंगे। रितिका क्वेश्चन ଆଉ ଥରେ क्वेश्चन ଟା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୋଥର୍ମିକ ରିଆକ୍ସନ ଯୋଉଥିରେ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ଦିଆ ହଉଛି, ଯଦି ସେଥିରେ ଆମେ टेम्परेचर बढ़े देले, एक रिएक्शन कंडीशन यदि मैं टेम्परेचर बढ़े देली, अगर इस कंडीशन में मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हम रिएक्शन को फेवर करेंगे, मतलब आगे बढ़ने के लिए भैया प्रोडक्ट बन जा, प्रोडक्ट बन जा, आगे बढ़ने के लिए उसको मतलब फेवर करेंगे या फिर उसको अपोज करेंगे कि नहीं भैया तू आगे मत बढ़, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो। सोच के बोल। अरे हीट एनर्जी देने से कटी गला नहीं अच्छे, हीट एनर्जी देने से फेवर करेगा ऑब्वियसली फेवर, हीट एनर्जी देने से रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर देने से यहाँ पर रिएक्शन विल फेवर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाई टेम्परेचर will favor the reaction in forward direction। अच्छा, अगर हाई टेम्परेचर फॉरवर्ड हुआ तो लो टेम्परेचर विल फेवर द रिएक्शन इन, प्रियांशु अग्रवाल क्या होगा? रेजिस्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। हाई टेम्परेचर देने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया तो लो टेम्परेचर देने से बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। यहां पर देखो, यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इस कंडीशन में अगर बाहर हम लो टेम्परेचर देंगे तो वो इजीली हीट एनर्जी बाहर रिलीज कर लेगा, वो इजीली हीट एनर्जी बाहर रिलीज कर लेगा। दैट मीन्स लो टेम्परेचर देने से, क्योंकि अरे ये तो खुद ही हीट एनर्जी दे रहा है, बोला कि नहीं मुझे हीट एनर्जी नहीं चाहिए, आप ले जाओ मुझसे, ये तो खुद ही बोल रहा है कि मुझे हीट एनर्जी नहीं चाहिए, ले जाओ मुझसे, तो इसको तो चाहिए ही नहीं हीट एनर्जी, इसको तो हीट एनर्जी चाहिए ही नहीं, तो वो क्या करेगा, लो टेम्परेचर उसको फेवर करेगा। हुसैन साहब आ रहा है ना समझ में?
Yes, sir. ऋषि बुझिपारछु? Yes, sir. ऋतुल तोर वीडियो अबे क्लियर हला? तो अगर लो टेम्परेचर फॉरवर्ड में, तो हाई टेम्परेचर विल फेवर इन ऋतुल तोरे में वीडियो वॉइस क्लियर है लगी? मनशा क्लियर? Yes, sir. ओके उपासना तू देखी वो रिकॉर्डेड क्लास एंड बस 30 सेकेंड का और रहेगा। Effect of equilibrium position on effect of inert gas on equilibrium position. Inert gas का equilibrium position के ऊपर इफेक्ट क्या हो? Inert gas का equilibrium position के ऊपर इफेक्ट क्या होगा? देख याद रखना 2 पॉइंट। इसको मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा स्टेट ऑफ मैटर में, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप लोग याद रखो, बस 2 स्टेटमेंट बस याद रखो। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर मैं रिएक्शन को कांस्टेंट वॉल्यूम में कर रहा हूं, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोरीन गिव्स राइज टू 2HCl। आप सबको पता है 1 मोल ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस एट STP carries the volume of 22.4 लीटर। तो हाइड्रोजन यहां पर 1 मोल है, तो हाइड्रोजन विल कैरी 22.4 लीटर। क्लोरीन यहां पर 1 मोल है, क्लोरीन विल आल्सो कैरी 22.4 लीटर। HCl यहां पर 2 मोल है, तो रीतिका मते कह रिएक्शन पूर्वरु टोटल वॉल्यूम केते थिला, रिएक्शन पर टोटल वॉल्यूम केते अछि? रीतिका 10 से को रिएक्शन पूर्वरु टोटल वॉल्यूम केते थिला, रिएक्शन पर टोटल वॉल्यूम केते अछि? दासेंकर अनम्यूट होनी। मनशा अग्रवाल कहलो कौन है? सर आउथरे करबे। रिएक्शन पूर्वरु वॉल्यूम केते थिला, रिएक्शन पर वॉल्यूम केते अछि? सर सेम अछि। That means the volume is constant. So remember one point, at constant volume, अरे 1 mole of any gaseous substance, 1 mole of any gaseous substance occupy the volume of, अरे 1 mole of any gaseous substance occupy the volume of 22.4 liter। ये सबको पता है 1 mole of any gaseous substance occupy the volume of 22.4 liter at STP। so इसीलिए 1 mole of हाइड्रोजन की जगह पर 22.4, 1 mole of क्लोरीन की जगह पर 22.4, 2 mole of HCl की जगह पर 2 into 22.4। हुसैन साहब आ रहा है समझ में? Yes. ओके सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम याद रखना, जैसे कि यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम
at constant volume, equilibrium position, sorry, at constant volume, inert gas has no effect on equilibrium position. इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रहा, जैसे कि यहां पर अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रहा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर इनर्ट गैस का, इनर्ट गैस मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, जो नोबेल गैस होते हैं, उन सब का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। ना वो रिएक्शन को फॉरवर्ड में शिफ्ट करते हैं, ना वो रिएक्शन को बैकवर्ड में शिफ्ट करवाते हैं, ना वो रिएक्शन को फॉरवर्ड में शिफ्ट करवाते हैं, ना वो रिएक्शन को बैकवर्ड में शिफ्ट करवाते हैं। क्लियर? नाउ हम जाएंगे और एक चीज को, ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम में इनर्ट गैस का कुछ भी इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मैंने एक रिएक्शन लिया जिसको कांस्टेंट प्रेशर रखा, N2 + 3H2, N2 + 3H2 gives rise to 2NH3। इसको मैंने साइड में लिखा, आपको थोड़ी ना पता है कि इसको कांस्टेंट प्रेशर में ले रहे हैं, वो दिया जाएगा कांस्टेंट प्रेशर और कुछ प्रेशर लिखा जाएगा 1 atm, ठीक है, कुछ लिखा जाएगा 1 atm ऑफ प्रेशर, कुछ लिखा जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर। तो कांस्टेंट प्रेशर में अगर हमने इनर्ट गैस को डाल दिया, अगर कांस्टेंट प्रेशर में हम लोगों ने इनर्ट गैस को डाल दिया, सच एज मैंने यहां पर नियॉन दे दिया, माइंडफुली सुनो, सब नोट में स्टेटमेंट को मार्क करना। अगर कांस्टेंट प्रेशर में मैंने एक इनर्ट गैस को ऐड करवा दिया, तो कांस्टेंट प्रेशर में अगर मैंने एक इनर्ट गैस को ऐड करवा दिया तो द इक्विलिब्रियम पोजीशन, माइंडफुली सुनो, द इक्विलिब्रियम पोजीशन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, द इक्विलिब्रियम पोजीशन will shift in that direction where equilibrium position will shift in that direction where more number of gaseous component is present. जहां पर ज्यादा से ज्यादा गैसियस कंपोनेंट होगा वो उस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहां पर नियॉन मैंने ऐड कर दिया इनर्ट गैस, इसको सब मैं अभी जो लिख रहा हूं इसको सब नोट में लिखना, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एक तो रॉफ कॉपी है आप सबका, मतलब जो नॉर्मल फिजिक्स भी उसमें करते हो, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सब उसमें करते हो। दूसरा एक
कॉपी, गोल्डन कॉपी बनाना, क्योंकि मटेरियल तो मैं वैसे भी दे देता हूँ, एक गोल्डन कॉपी बनाना जिसमें मैं जो एक्स्ट्रा चीज बोल रहा हूँ वो सब लिखना, या फिर नोट के साइड बाय साइड में आप लिख सकते हो, ठीक है। जो आपका नोट कॉपी है उसमें लिखो ये, ठीक है, गोल्डन कॉपी, ठीक है। गोल्डन इज नॉट ए कॉपी नेम, मतलब मैं बोल रहा हूँ, कॉपी को हम नाम दिए हैं स्वर्ण वाला कॉपी, ठीक है, गोल्डन पॉइंट्स वाला कॉपी। तो नियॉन मैंने एक इनर्ट गैस ऐड कर लिया, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को कुछ इस तरफ शिफ्ट करवाएगा, इन दैट डायरेक्शन वेयर मोर नंबर ऑफ गैसियस कंपोनेंट इज प्रेजेंट। तो मुझे बताओ 11D प्रियांशु अग्रवाल कि नियॉन किस तरफ शिफ्ट करवाएगा गैसियस रिएक्टेंट को? नियॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन को किस तरफ शिफ्ट करवाएगा? उसका नहीं हो रहा है। दोनों तरफ तो मुझे सेम है। हाँ, किस तरफ? मंशा मुझे बताओ। अरे अगर मैंने equilibrium position will shift in that direction where more number of gaseous component is present, ये है गैस, ये है गैस, ये है गैस, यहाँ पर 4 गैसियस कंपोनेंट है, यहाँ पर 2 गैसियस कंपोनेंट है, तो ऑब्वियसली नियॉन गैस किस तरफ रिएक्शन को शिफ्ट करवाएगा? रिएक्टेंट की तरफ। लेफ्ट या राइट, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? बैकवर्ड। बैकवर्ड। मंशा आया समझ में? यस सर। आया? यस सर। ऑफिस Yes, sir. ऋषिराज, Yes, sir. ऋतिका दास, ऋतिका दास नहीं आ रहा है, ठीक है, आप वीडियो देखना। अच्छा ऋषिराज मुझे ये बताओ, 2H2 is been converted into 2H2 plus O2, किस तरफ शिफ्ट करेगा? Sir, forward. फॉरवर्ड, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर 2 गैसियस सब्सटेंस है, वाटर लिक्विड है, लेकिन जब हम स्प्लिट करते हैं उसको वो गैसियस स्टेट में लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2, एक 3 गैसियस स्टेट, ठीक है। अच्छा, एंड द लास्ट पॉइंट की अगर N2 plus O2 gives rise to 2NO, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो मुझे हुसैन साहब बताओ कि यहाँ पर 2 गैसियस सब्सटेंस है, 2 गैसियस रिएक्टेंट है, यहाँ पर 2 गैसियस रिएक्टेंट है, तो मुझे बताओ हुसैन साहब कि अभी अगर मैंने इनर्ट गैस डाला तो इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉरवर्ड में जाएगा, मतलब रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड और रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड। Backward. क्यों? इधर भी तो 2 गैसेस कंपोनेंट है, इधर भी तो 2 गैसेस कंपोनेंट है, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ gas, ठीक है। हुसैन साहब आया समझ में? Yes, sir. यहाँ पर दोनों तरफ सेम अमाउंट ऑफ गैसेस, ये पॉइंट आप लिखोगे, मैंने वो नोट में एग्जाम्पल में नहीं लिखा हुआ है, ये सब आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर
हमने क्या किया कि दोनों तरफ दो प्रेजेंट है, मतलब जितना हमने गैसियस रिएक्टेंट लिया था उतना हमने मतलब उतना ही गैसियस प्रोडक्ट निकला। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इवन एक चीज देखो यहाँ पर कि प्रेशर का भी अगर हम ऐड करते मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल होता और मिलके कम मॉलिक्यूल हो जाता, मतलब ऐड करते तो ठीक है, हम उसको बोल देंगे क्या कि उसको हम क्या बोल देंगे कि हाई प्रेशर देने से फॉरवर्ड में चला जाएगा, ऐड हो गया। या फिर स्प्लिट हो रहा है तो हम बोल देंगे कि लो प्रेशर देने से स्प्लिट हो जाएगा, हाई प्रेशर देने से स्प्लिट नहीं होगा, लो प्रेशर देने से स्प्लिट होगा। सो जब कभी भी रिएक्टेंट मतलब स्प्लिट हो रहे होंगे, मतलब दो रिएक्टेंट स्प्लिट होके 4 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, तो वहां पर हमको लो प्रेशर देना है। लो प्रेशर विल फेवर द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन इस कंडीशन में यहां पर भी दो, यहां पर भी दो, दोनों के दोनों कंबाइन, ना हम बोल पाएंगे कि कंबाइन हो रहे हैं, ना हम बोल पाएंगे कि स्प्लिट हो रहे। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रह गए, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रह गए। thus it is considered as यहां पर प्रेशर हैज, इनर्ट गैस का तो इफेक्ट नहीं रहा, दैट टू प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो खत्म आपका ये इक्विलिब्रियम तक।